Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 1 of 11th class. Chapter 1 is review of class 10, and today we are going to discuss about the topic is review on Excel. जैसा कि आपको पता है कि रिव्यू ऑन एक्सेल पर पहले एक वीडियो बन चुकी है, तो दिस इज़ पार्ट थर्ड, द पेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ लॉजिकल फंक्शन. लॉजिकल फंक्शन इंक्लूड इफ़ एंड और नॉट. तो दिस इज़ इफ़ फंक्शन. if function perform the test to determine if the condition is true or false. ठीक है, जो if function होता है वो टेस्ट करता है. टेस्ट में क्या देखता है कि कंडीशन जो है, जो कंडीशन होगी क्या वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो जो इफ़ फंक्शन है, जो भी हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो इफ़ फंक्शन होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर देखो ये हमारे पास सिंटैक्स है इफ़ फंक्शन का. इफ़ तो क्या है, पहले कंडीशन आएगी. कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, क्या ये वैल्यू इससे लेस देन है, क्या ये वैल्यू इससे बराबर है. ठीक है, ये सारी कंडीशंस में आ सकती हैं. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वो कंडीशन ट्रू होती है, तो जो वैल्यू फर्स्ट पर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू इफ़ ट्रू, वो वैल्यू जो है वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू को रिटर्न करके लेकर आएगा. अगर वैल्यू होती है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड वाली जो हमारी वैल्यू है उसे क्या करेगा, रिटर्न करके लेके आएगा. ठीक है, ये वाला हमारे पास हो गया. तो उसके बाद हमारे पास है कि जो इफ़ फंक्शन होता है, ठीक है, इफ़ फंक्शन कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर फंक्शन. जो इफ़ फंक्शन होता है वो अकेला काम भी करता है, और इन मतलब जो हमारे पास ये फंक्शन है एंड और नॉट, इनके साथ कंजंक्शन मतलब करके तो भी ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट करता है. जो हमारे पास द एंड और एंड नॉट फंक्शन आर यूज्ड, इन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट कंपाउंड कंडीशनल टेस्ट, ताकि हम जो कंपाउंड कंडीशनल टेस्ट हैं उनको क्रिएट कर सकें. देखो जैसे कि आपको पता ही है कि जो इफ़ फंक्शन होता है, ठीक है, वो इवेल्युएट क्या करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, बट जो अगर हम एंड और नॉट इनको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये इवेल्युएट करेगा कि वेदर कंप्यूटर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है. ओके, देन हमारे पास है हमारे पास ये फंक्शन हैगा. ठीक है, इसमें देखो ये हमारे पास टेबल है, क्रिकेटर्स के हमारे पास नेम्स है, फिर हमारे पास वर्ल्ड कप के जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं वो हो गया, वेल्स कप हो गया, पेप्सी कप हो गया. ठीक है, ये सारे हो गए. फिर एवरेज निकालिए कि किसके पास कितने कप हैं. ठीक है, वो एवरेज निकाली. फिर हमने इनकी एज लिखी है. एज जैसे जेफ की 45 है, ठीक है, धोनी की 34 है, इनकी हमने फिर एज लिखी है. और यहाँ पर हमारे पास है जी वाले कॉलम में टूर और नो टूर. टूर और नो टूर के लिए हमने इफ़ फंक्शन जो है वो अप्लाई किया है. यहाँ पर देखो फंक्शन अप्लाई किया है. तो इसमें क्या है, पहले क्या आएगी, कंडीशन. देखो वही बोला था हमने, सिंटैक्स क्या था हमारा, यहाँ पर कंडीशन आएगी, फिर ट्रू वाली वैल्यू होगी, फिर फॉल्स वाली वैल्यू होगी. देखो अगर हमारे पास कंडीशन F4 ग्रेटर देन 37 होगा. F4 क्या है हमारे पास, F4 है एज. ठीक है, ये F है और ये हमारे पास, तो आप देखोगे कि इसमें अप्लाई किया तभी 4 आ रहा है. एज, अगर एज जो है क्रिकेटर्स की जो एज है अगर वो 37 से ग्रेटर देन होगी, तो इसमें क्या हमारे पास मतलब वैल्यू क्या रिटर्न कराएगा, टूर रिटर्न कराएगा. अगर 37 से वो ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, 37 से कम है, तो वो क्या हमारे पास फॉल्स वाली रिटर्न कराएगा. फॉल्स अगर होगा तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न कराएगा नो टूर. तो जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पर, तो पहले F4 है, ठीक है, ये हमारे पास F4 है. F4 ग्रेटर देन 37, अगर F4 जो है 37 से ग्रेटर देन है, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न कराएगा, टूर. तो आप देख ही रहे हो 45 हमारे पास ग्रेटर देन 37 होगा, तो यहाँ पर जो टूर है वो वैल्यू रिटर्न कराएगा. अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं इफ़. ओके,
इफ़ में क्या था हमारे पास, जो हमने सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे पास है ये वाला, ठीक है, F4 हमने सेलेक्ट किया क्योंकि लॉजिकल टेस्ट है, ये कंडीशन हमने चेक करनी है कि F4 ग्रेटर देन किससे है, 37 से। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, जहाँ आप बोल सकते हो लॉजिकल टेस्ट जो भी करना है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैल्यू इफ़ ट्रू, कौन सी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो क्या रिटर्न करवाइए, तो सॉरी तो ये रिटर्न कराएगा हमारे पास टूर, ठीक है। अदरवाइज दूसरी क्या रिटर्न करवाएगा, नो टूर, तो नो टूर रिटर्न कराएगा। देखो आप इसका आंसर क्या आएगा, टूर। देखो टूर आ गया, क्यों, क्योंकि 45 है जो ग्रेटर देन था, और हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो वही इसने रिटर्न करवानी थी। और देखो हम मतलब कि हर एक सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक फॉर्मूले को एक बार हमने अप्लाई किया उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे, यही इसका फ़ायदा होता है। देखो जैसे हमने ये किया, देखो अपने आप हो गया, ठीक है। एक पर हमने अप्लाई किया था, सभी पर अप्लाई हो गया। देखो आप ऊपर इसमें देख सकते हो, F5 ग्रेटर देन 37, टूर और नो टूर, और F5 क्या है, 37 से स्मॉलर देन है, तो इसका क्या वो वैल्यू रिटर्न कराई, नो टूर आई, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी है, ये हमारे पास हो गया मीन्स ओनली इफ़ वाला फंक्शन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एंड के साथ, अगर हम इफ़ को एंड के साथ यूज़ करें तो कैसे होगा। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एंड फंक्शन होता क्या है। एंड फंक्शन देखो यहाँ पर दो कंडीशन है हमारे पास, एक F4 ग्रेटर देन 37, सेकंड कंडीशन है हमारे पास E4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 26। इसका क्या मतलब है कि एंड का मतलब होता है अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होंगी तब ही हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो रिटर्न होगी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होती है, एक कंडीशन, जैसे ये तो मतलब कि ये सेटिस्फाइड होगी, F4 ग्रेटर देन हो गया 37 से, बट E4 नहीं हुआ, तो ये हमारे पास फॉल्स ही रिटर्न कराएगा, नो टूर ही रिटर्न कराएगा। ये हमारे पास होता है एंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और अप्लाई करते और फंक्शन को, तो वो क्या होता, तो उसमें से कोई भी एक हो जाती, जैसे ये वाली सेटिस्फाइड हो जाती या फिर ये वाली सेटिस्फाइड हो जाती, तो हमारे पास रिटर्न टूर होता। उसमें क्या होता, अगर दोनों फॉल्स होती तभी नो टूर आता, अदरवाइज इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाती तो हमारे पास ये ट्रू वैल्यू ही वो रिटर्न करवाता, ठीक है। जैसे देखो ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने H4 जो है इसमें ये सेल में अप्लाई किया है, H देखो इधर से और इधर से हमारे पास 4 है, तो इस सेल रेफरेंस में हमने ये फंक्शन अप्लाई किया है। देखो क्या है इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, एक तो एज पे अप्लाई की थी हमने, आपने देखा पीछे मतलब कि प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल बताई उसमें हमने एज ही ली थी, एज हमारे पास थी, ठीक है। और E4 ले रहे हैं, E4 देखो क्या है, एवरेज है, मींस एवरेज और एज इन दोनों पर हमने कंडीशन अप्लाई की है। अगर एज ग्रेटर देन 37 होएगी और एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 26 होगी, तभी हमारे पास क्या आएगा, ये रिटर्न कराएगा टूर। अदरवाइज अगर उसकी एज देखो, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एज तो 45 होगी, इससे ग्रेटर देन होगी, बट हमारे पास जो एवरेज है वो इससे ग्रेटर देन नहीं हुई, तो ये क्या रिटर्न कराएगा, तो ये हमारे पास फॉल्स वाला रिटर्न कराएगा, नो टूर वैल्यू को रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास देखो, ये देखो नो टूर इसने रिटर्न करवा दिया, मैं आपको दोबारा लिख के शो कर देती हूँ। देखो इफ़ के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, लॉजिकल टेस्ट, किस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, इस पे, ठीक है। F4 क्या हुए, ग्रेटर देन 37 हुए, या फिर दूसरा सॉरी एंड हमने अप्लाई करना है, यहाँ पर पहले एंड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में ये आएगा और कॉमा, और क्या था हमारे पास, E4 और हमारे पास है E4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 26, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, हम लिखेंगे पहले टूर रिटर्न करवाए अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, अदरवाइज नो टूर रिटर्न करवाए। देखो इसमें क्या आ गया, नो टूर आ गया, हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अगर आप इन सभी पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसे ड्रॉप ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो आ गया हमारे पास, ये देखो ये नो टूर आ गया, इसमें टूर आया, ओनली ये वाला सेटिस्फाइड हुआ है। कैसे सेटिस्फाइड हुआ है हम चेक कर लेते हैं। 41 37 से ग्रेटर देन है, ओके, एंड 35 ग्रेटर देन है ये, और ग्रेटर देन है 26 से, तो ये वाला सेटिस्फाइड हुआ है, तभी इसका क्या आया, टूर आया है। अदरवाइज हम देखें अगर ये भी 22 है, 26 से कम है, ठीक है, ये 26 पॉइंट कुछ परसेंटेज में है, तभी शायद इसका नो टूर आया है। ओके नहीं ये तो सही है, 26 तो सही है इसके साथ, बट इसमें ये भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए था, 37 से ग्रेटर देन होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है 32, तभी क्या है नो टूर। मीन्स इसमें क्या हुआ, सेकंड वाले में ये तो सेटिस्फाइड होगी बट ये नहीं हुई, तभी हमारे पास नो टूर आया है। ठीक है, इसमें देखो 35, इसमें भी यही बात है, 29 इससे बड़ा है, ये वाली सेटिस्फाइड होगी बट ये 35 है, 35 तो इससे स्मॉलर देन है, तो ये वाली सेटिस्फाइड नहीं हुई, तभी क्या है नो टूर, तो ये वाली ही हमारे पास सेटिस्फाइड हुई है। तो ये वाला भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है वी लुकअप फंक्शन। देखो वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, समटाइम यू नीड टू लुक अप अ वैल्यू इन अनदर टेबल। देखो कभी आपको क्या होता है कि आपने जो वैल्यू है उसे दूसरे टेबल में चेक करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास होता है, जैसे टीचर जो होते हैं वो ग्रेड शीट रखते हैं हमारे पास, ठीक है, अपने पास। यू माइट वांट एक्सेल टू लुक अप द लेटर ग्रेड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू योर स्टूडेंट टेस्ट स्कोर एवरेज। मतलब उसने टीचर ने ओनली एवरेज निकाली है, ठीक है, बट वो चेक करना चाहता है कि उसकी ग्रेड क्या आएगी। देखो हर एक स्टूडेंट की अलग से ग्रेड अप्लाई करना उसमें डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर हम लुकअप टेबल क्रिएट कर देंगे कि देखो जैसे ए है, ए किसका ग्रेड होगा जिसके 90 या 90 से ज़्यादा होंगे मार्क्स, बी किसका होगा जिसके 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स होंगे, सी किसका होगा जिसके 70 या 70 से ज़्यादा होंगे, डी किसका होगा जिसके 60 या 60 से ज़्यादा होंगे, तो एफ किसका होगा जिसके 0 से। देखो मैंने आपको बता दिया कि लुकअप टेबल में क्या क्या होगा, कि किसके ग्रेड जो होंगे वो कैसे होंगे, कैसे मैक्सिमम उसके एवरेज होंगे, एवरेज के अकॉर्डिंग ही कैसे उसके ग्रेड्स होंगे। ठीक है, हमने जो ये एक्सेल में क्रिएट किया है टेबल, इसमें देखो पहले नेम्स हैं, फिर हमारे पास क्या है मैथ्स के मार्क्स हैं ये वाले, फिर इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के हैं, बायो के हैं, हमारे पास 4 हमने सब्जेक्ट लिए हैं उनके मार्क्स लिए हैं, यहाँ पर टोटल है। ठीक है, टोटल के बाद हमने एवरेज निकाला है, एवरेज का हमारे पास क्या है, एवरेज उसके है, तो हम ग्रेड्स जो है वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने लुकअप टेबल है जो अलग से ये लुकअप टेबल क्रिएट किया है, जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ हमने ये डिक्लेयर किया है कि ए ग्रेड किसका होगा, बी किसका होगा, सी डी एंड एफ किसके ग्रेड्स होंगे। ठीक है, उस मतलब कि जो ग्रेड्स निकालेंगे वो इस लुकअप टेबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सेल में करके दिखाती हूँ इसका। देखो ये मैंने एक्सेल ओपन किया है, इसमें अप्लाई करना है वी लुकअप वाला फंक्शन। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, वही इक्वल, फिर हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप, आ गया। ठीक है, टैब क्लिक करेंगे, फिर देखो इसका सिंटेक्स क्या है, पहले लुकअप वैल्यू किसके लिए, हम किस वैल्यू के लिए हम इस लुकअप टेबल में देखना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू हमारे पास ये वाला आएगा, एवरेज वाला। ठीक है, इसे हम करेंगे। ठीक है, G4 हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि एरे टेबल, कौन सा टेबल है जिसमें आप ये चेक करोगे, तो एरे टेबल के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा इस पूरे टेबल को। ठीक है, यहाँ से लेकर हम ये पूरे सिलेक्ट को
पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर आना चाहिए उसका इस एरे इंडेक्स, इस लुकअप टेबल में कौन सा कॉलम होगा। देखो ये वाला पहला कॉलम हुआ, ठीक है, ये वाला दूसरा कॉलम है, तो हम यहाँ पर कॉल इंडेक्स जो है वो 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करते हैं, तो देखो ये हमारे पास आ गया एफ ग्रेड, ठीक है। जो आप सोच रहे होंगे कि जो लास्ट में आया था वो क्या था, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वी लुकअप, देखो ये वाला हमारे पास लुकअप वैल्यू थी जिसे हमने चेक करना है कि जो एवरेज है जिसकी हमने ग्रेड निकालनी है। टेबल एरे क्या हो गया, जो हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमने चेक करना है, ठीक है, लुकअप करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया कि जो इनमें से जिसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करानी है, जैसे एफ, ये कौन सा कॉलम है, जैसे ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो हमने 2 इंसर्ट करवाया था। लेकिन रेंज लुकअप जो लास्ट वाला है, रेंज लुकअप, इसमें ट्रू और फॉल्स वाला होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, G5 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये वाला करना है, एरे ले लिया, उसके बाद हमने टेबल क्या कॉल इंडेक्स नंबर हमने 2 फिल कराया। उसके बाद देखो हमारे पास ये लास्ट वाला रेंज लुकअप है, इसमें ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में हमने कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि वो बोलते हैं कि एग्जैक्ट मैच है या अप्रॉक्सीमेट मैच है, ठीक है, हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये 75 पॉइंट कुछ है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है लुकअप टेबल में वो हमारे परफेक्ट हमने नंबर लिखे हैं, जैसे 60 50 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो इसे हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। देखो इसका आ गया सी। आप चेक कर सकते हो कि एफ़ क्यों आया, क्योंकि देखो अगर 0 से ग्रेटर देन होंगे, मीन्स 60 से कम, 0 से ग्रेटर देन, तो उसकी एफ़ ग्रेड होगा। और ये वाला देखो इसका सी कैसे है, 75, अगर 70 या 70 से ज़्यादा होंगे तो सी ग्रेड आएगा, ठीक है। और देखो ये सेकंड वाला तो मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया था, लेकिन हम इस फंक्शन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स देखो सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक, ओके, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, ओके, ठीक है। इसने जो टेबल एरे था वो गलत ले लिया, ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ओनली, ठीक है, ओके, आ गया। इसमें भी प्रॉब्लम होगी, ओके। टेबल एरे जो है वो फील्ड इसने गलत ली है, टेबल एरे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, एंटर, देन लास्ट वन, इसमें भी टेबल एरे फील्ड इसने मिस्टेक की है, तो ये देखो एंटर, ओके। आगे आप चेक कर सकते हो, ये देखो डी वाला 67, डी किसका है, जिसके 60 या 60 से या ज़्यादा होंगे तो उसका डी ग्रेड आएगा। देखो इसका भी डी है। बी किसका है, जिसके 80 से ज़्यादा होंगे, तो 89 80 से ज़्यादा है तो इसका बी ग्रेड है। तो ये हमारे पास सारा हो गया वी लुकअप फंक्शन का हो गया कि ग्रेड्स अपने आप हम यहाँ से सिलेक्ट हो जाती हैं। तो वी लुकअप फंक्शन जो मैंने आपको बताया वो भी सारा बता दिया कि पहले इसके सिंटेक्स में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो जिसका हमने निकालना है वो आएगा, ठीक है। जैसे ये था हमारे पास एवरेज, जैसे लुकअप वैल्यू होती है सबसे पहले, ठीक है, वो हमने फिल करनी होती है। वो जैसे इस अब हमने जो सेल था उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टेबल एरे के लिए हमने क्या किया, टेबल एरे को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हमने देखना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर हमने लिखना होता है, वो क्या है जो इसमें से हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है, यहाँ पर इंसर्ट कराना है, वो कौन सा है। क्योंकि हमने ये वाला 80 90 70 ये तो करवाना नहीं, हमने ग्रेड वाला करवाना है। तो ग्रेड वाला इसमें से लुकअप टेबल में से कौन सा नंबर है कॉलम का, ये 1 है तो ये 2, तो हमने 2 इंसर्ट करवाया है, ठीक है। ये हमारा लुकअप फंक्शन भी हो गया। देन ये देखो ग्रेड्स आ गए। तो हमारा एक्सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगर हो सके तो इसे शेयर भी ज़रूर करें।